हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप लोग और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? चलो, आपको मैथ्स पढ़ने में कैसा लगता है? अच्छी बात है। बढ़िया लगता है तो अच्छी बात है, नहीं बढ़िया लगता है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि आज से आपको मैथ्स पढ़ने में मन लगने लग जाएगा। आज से हम लोग मैथ्स में सारी चीज़ों को समझते हुए बिल्कुल फन वे में सब कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। आज का जो लेक्चर है कक्षा 9 का पहला चैप्टर, जिसका नाम है संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम, हम लोग उसको पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। अब नंबर सिस्टम किसको कहते हैं ये समझने के लिए उससे पहले क्या करेंगे हम लोग, नंबर क्या होती है, कितने तरीके के नंबर होते हैं या संख्या होते हैं, उनको क्या करेंगे पहले समझते हैं क्या होता है। तो आपने पढ़ा होगा बेसिकली नंबर यानी संख्या। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। संख्या को देखो अलग अलग तरीके से क्या किया जाता है, परिभाषित किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। सबसे पहले आपने पढ़ा होगा प्राकृत संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। इसको रिप्रेजेंट करते हैं या दर्शाते हैं कैपिटल एन से, बड़े एन से। तो प्राकृत संख्या क्या कहते हैं, आपने इसका डेफिनेशन पढ़ा होगा कि गिनती में उपयोग किए जाने वाले संख्या को क्या करते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे कि 1 से शुरू करके 1 2 3 4 बिल्कुल जहां तक आप गिनती कर सकते हो वहां तक जाओगे तो वो संख्या का जो समूह है वो क्या कहलाएगा, इन संख्याओं का जो समूह है वो क्या कहलाएगा, प्रकृत संख्या। यानी 1 से शुरू करके आप जितना तक गिनती करते जाओगे वो सारी संख्या क्या कहलाएगी, प्रकृत संख्या। समझ गए इस बात को। अगली जो संख्या होती है उसको क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। प्रकृत संख्या में सिर्फ एक एक्स्ट्रा, किसको, जीरो को अगर आप इंक्लूड कर दो, यानी जीरो को भी आप मिला दो, यानी जीरो से शुरू करके 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आप गिनते चले जाओ तो वो क्या कहलाती है, आपकी पूर्ण संख्या। इसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं बच्चों, होल नंबर। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। ठीक है। प्रकृत संख्या क्या हुई, 1 2 3 4 5 जो आप गिनते हो उसको क्या करते हैं, प्रकृत संख्या। उसी में अगर आप जीरो मिला दो तो उसके समूह से जो बनेगा संख्याओं का समूह उसको क्या कहेंगे हम लोग, पूर्ण संख्या। यानी सिंपली क्या कह सकते हैं, प्रकृत संख्या में जीरो को सम्मिलित करने से जो संख्या बनती है उसको क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या या होल नंबर। चलिए, अगली जो नंबर है उसको क्या कहते हैं, पूर्णांक, या इसी चीज को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। अब देखो, जैसे यहां से इधर जाएंगे हम लोग 1 से 2 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते जाएंगे तो ये क्या कहलाएगी, आपकी प्राकृत संख्या। ठीक है। जीरो को भी मिला दो तो ये क्या कहलाएगा, आपका पूर्ण संख्या। ठीक है। अब क्या करो, लेफ्ट साइड में जाना शुरू करो और जैसे जैसे इधर 1 2 3 4 5 गए हो ऐसे क्या करोगे, -1 2 3 4 ये माइनस में लेते चले जाएंगे। इनको क्या करते चले जाएंगे, माइनस में लेते चले जाएंगे। तो जीरो और प्लस वाला यानी क्या बोलेंगे इसको, धनात्मक प्राकृत संख्या और ऋणात्मक प्राकृत संख्या और जीरो के समूह को यानी सबको एक साथ मिला देंगे तो इनके समूह को क्या कहेंगे हम लोग, पूर्णांक कहते हैं या क्या कहेंगे, इंटीजर कहते हैं। देखो इसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। जेड एक जर्मन शब्द जेहलिन से लिया गया है। किससे लिया गया है, जेहलिन से, जिसका अर्थ होता है गिनना। क्या होता है इसका अर्थ, गिनना। और जेहल जो होता है इसका अर्थ होता है संख्या, यानी बेसिकली संख्याओं के गिनने को क्या कहेंगे, बेसिकली जेहलिन कहेंगे, इसलिए इसको जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखो आपको क्या करना है, एक सीधी रेखा लीजिए, सरल रेखा। ठीक है। बीच में जीरो रख दीजिए। इधर क्या रहेगा आपके पास, 1 2 3 इस तरीके से बढ़ते चला जाएगा। इसी तरीके से -1 -2 -3 -4 इधर आपका इनफाइनाइट नंबर तक बढ़ते जाएगा, इधर इनफाइनाइट तक बढ़ते जाएगा, इधर इनफाइनाइट तक। ठीक है, अनगिनत तक ऐसे बढ़ते जाएगा। इसी चीज को समझाने के लिए क्या कहा गया है, देखिए आपके पास क्या क्या समझाया गया आपको कि एक संख्या रेखा लेना है। ठीक है, आपको क्या करना है,
एक से पहले बढ़ते चले जाना है इधर, और उन जितने भी संख्या आपको मिलेंगे उनको क्या करना है, एक थैली में भरते चले जाना है। तो क्या कह रहा है कि जो समूह मिलेगा उस समूह को क्या नाम देंगे हम लोग, प्रकृत संख्या। अगर आप 1 से शुरू ना करके अगर आप 0 से शुरू करते हो, कहां से, 0 से, तो 0 से लेकर के आप बढ़ते चले जाओगे तो उनको क्या कहेंगे, 0 से इधर तक जाओगे तो उनको कहा जाता है पूर्ण संख्या। क्या कहा जाता है बच्चों, पूर्ण संख्या। बात क्लियर है? हाँ। अब क्या करूं, उधर से घूमने के बाद आप फिर से क्या करोगे, इधर लेफ्ट में भी जाओगे, मतलब माइनस के साथ जाओगे और सारे संख्याओं को अपने थैली यानी झोले पे भरते चले जाओगे। तो इस तरीके से जो आपको संख्या मिलेगी उसको क्या कहते हैं हम लोग, इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं, या क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहते हैं। चलिए, ये तीनों संख्या आपको समझ में आ गई। अब चलिए आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है कि आपसे ये सवाल है कि मान लीजिए कि आपके इस संख्या रेखा पे 1 2 3 इस तरीके से बढ़ते चले गए, इधर आपके पास -1 -2, मान लीजिए -3 इस साइड है आपके पास, ठीक है। अब आपसे एक सवाल है कि क्या दो प्रकृत संख्या या दो पूर्णांक संख्या के बीच में कोई संख्या है या नहीं है। मान लीजिए अगर हम 0 ले रहे हैं और 1 ले रहे हैं तो इनके बीच में कोई संख्या होगी या नहीं होगी, कोई नंबर होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो आप क्या देखोगे कि इनके बीच में भी अनगिनत संख्याएं होती हैं, अनगिनत संख्याएं होती हैं, जिनको सिंपली क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय हो सकती है, अपरिमेय हो सकती है, इस तरीके की अलग अलग तरीके की संख्याएं होती है। समझते हैं एक एक करके क्या क्या होती है। अब देखो, पहली क्या है आपके पास, परिमेय संख्या, जिसको क्या कहा जाता है, रेशनल नंबर। अब इसको समझते हैं। कोई भी संख्या r को परिमेय संख्या कहा जा सकता है यदि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पे क्या हो, p और q पूर्णांक हो। p और q क्या हो, पूर्णांक हो। ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि पूर्णांक में पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। साथ ही साथ क्या हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है। p और q पूर्णांक हो, और साथ ही क्या है इसमें देखेंगे, q इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पे क्या हो, q 0 ना हो, तब हम इस तरीके के संख्या को क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। यानी हम कह सकते हैं क्या, यहां से एक चीज कह सकते हैं क्या, हर पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या है, हाँ या ना। जैसे कि मान लीजिए अगर आप 1 लेते हो तो 1 को 1/1 भी तो लिख सकते हैं, हाँ या ना। तो 1/1 क्या हो गया, r, मान लीजिए 1 को r मान रहे हैं तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। और q क्या है, यहाँ 1 इज नॉट इक्वल टू 0 भी है, हाँ या ना। तो 1 क्या हो गया आपका, परिमेय संख्या कह सकते हो। ऐसे मान लीजिए 2/1 लिखिए, या 2/3 लिखिए, 4/8 लिखिए, या मान लीजिए 5/7 लिखिए। इस तरीके के जितने भी भिन्न संख्याएं होंगी उनको क्या कहेंगे हम लोग, परिमेय संख्या कहेंगे। सिर्फ आपको यहाँ ध्यान रखना है कि नीचे जो हर में है, यानी इसको p/q के रूप में लिख रहे हैं, और साथ ही क्या हो, q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q जहाँ पे 0 नहीं होगी। तो इस तरीके से जितने संख्याओं को लिखेंगे सारे के सारे संख्या क्या कहलाएंगे, आपके परिमेय संख्या कहलाएंगे। ध्यान रखेंगे। हाँ, किसी संख्या मान लीजिए x के नीचे 0 आ गया तो ध्यान रखेंगे इसको परिमेय संख्या नहीं कहेंगे, ठीक है। ये हो जाता है इनफाइनाइट, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। किसी चीज को 0 से डिवाइड करते हैं तो हो जाता है इनफाइनाइट, इसको परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। तो आई होप आपको परिमेय संख्या समझ में आ गया होगा, प्रकृत संख्या समझ में आ गया होगा, पूर्ण संख्या समझ में आ गया है, पूर्णांक समझ में आ गया है, परिमेय संख्या समझ में आ रहा है, ठीक है। यानी क्या कह सकते हैं कि 0 और 1 के बीच में, यानी किसी भी दो संख्याओं के बीच में हम लोग, मान लीजिए 0 और 1 है, इनके बीच में क्या कह सकते हैं, अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। जैसे मान लीजिए 0 और 1 के बीच में नीचे आप डिवाइड करते चले जाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे मान लीजिए इनफाइनाइट तक डिवाइड करते चले जाओगे,
मान लीजिए इसके बीच में कोई भी संख्या ले लेते हैं, ठीक है, कुछ भी संख्या ले लेते हैं। अगर 1/2 अगर लेंगे तो इसका आधा मतलब हाफ कहाँ पे होगा, इनके बीच में होगा। अब 1/2 1/3 इस तरीके से कितना भी संख्या ले लो, चाहे 2/3 इस तरीके से लोगे, मान लीजिए 2/3 इस तरीके से लोगे तो कितना भी संख्या आप ले सकते हो, ये सुनो। यानी किसी भी दो संख्याओं के बीच में हम लोग क्या कह सकते हैं, अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं आपके प्रेजेंट होंगे। बात क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिए, यानी हम लोग क्या कह सकते हैं, किसी भी दो संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक क्या होंगे, परिमेय संख्याएं प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब देखो हमारे पास उदाहरण में कुछ सवाल दिए गए हैं, ठीक है, इनको समझते हैं कि क्या ये सही है गलत है। क्या दिया गया है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। क्या बोल रखा है पहला सवाल, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्रकृत संख्या है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्रकृत संख्या, सत्य है या असत्य है? तो पूर्ण संख्या देखते हैं, 0 से शुरू होती है, 1 2 3 ऐसे जाती है, और प्रकृत संख्या 1 से शुरू होकर के इस तरीके से जाता है। तो क्या कह रहा है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्रकृत संख्या है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 0 जो है एक प्रकृत संख्या नहीं है, यानी ये क्या हो जाएगा, असत्य, यानी फॉल्स हो जाएगा। रीजन में क्या लिखेंगे, क्योंकि 0 जो है वो पूर्ण संख्या परंतु प्रकृत संख्या नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। पूर्णांक क्या होता है, माइनस से, मान लीजिए माइनस इस तरीके से इनफाइनाइट से शुरू करो, 0 फिर 1 2 इस तरीके से बढ़ते चले जाओ, तो इनको क्या कहते हैं, पूर्णांक। क्या कह रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो अभी हमने देखा है कि किसी भी संख्या के नीचे हम लोग 1 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी इस तरीके से कितने भी संख्याएं लेंगे हम लोग सबको क्या कर सकते हैं, 1 से डिवाइड करके लिख सकते हैं, यानी सारी के सारी पूर्णांक जो है परिमेय संख्याएं होंगी, यानी ये क्या हो जाएगा, सत्य। क्या लिख सकते हैं, किसी भी पूर्णांक संख्या को उस संख्या बटा 1 के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए क्या होगी, ये सत्य होगी। अब अगला सवाल क्या है आपके पास, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। परिमेय संख्या क्या कहे अभी हमने, कि इसको p/q के रूप में जिसको एक्सप्रेस किया जा सके, जहाँ पे क्या हो, q नॉट इक्वल टू 0, उसको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो मान लीजिए अगर 2/3 लेते हैं तो इस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगी, आपकी परिमेय संख्या कहलाएगी। लेकिन ये क्या पूर्ण संख्या है, सॉरी एक पूर्णांक है, नहीं है। पूर्णांक में क्या है, इस तरीके के प्रकृत संख्या धनात्मक और ऋणात्मक साथ ही क्या होता है, 0 के साथ लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। यानी प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या नहीं होगी, ये क्या हो जाएगा, असत्य। बात क्लियर है, हाँ या ना? चलो, ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या कह रहा है आपको, उदाहरण नंबर 2, 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अभी हमने क्या देखा कि किसी भी दो संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं होती है। आपको क्या कह रहा है, 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने को बोला जा रहा है। ठीक है, तो देखो इसको आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका है, आपको क्या कहा गया है कि मान लीजिए r और s के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, r और s को जोड़ते हैं और उसे क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, यानी r प्लस s करके उसको क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो उसके बीच का परिमेय संख्या प्राप्त आपको होगा। जैसे कि हमें 1 और 2 दिया है, तो हमने क्या किया, पहले 1 प्लस 2 को जोड़ा और डिवाइड कर दिया 2 से, यानी 3/2 जो होगा उनके बीच का क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो एक तो हमारे पास ये हो गया परिमेय संख्या 3/2। अब देखो अगला परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, अब 1 लिए पहला वाला नंबर, और इसको जो हमने परिमेय संख्या निकाला अभी, उसी परिमेय संख्या से क्या करेंगे, जोड़ देंगे और इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो उनके बीच का एक परिमेय संख्या 5/4 हमें प्राप्त होगा। देखो इसको सॉल्व
कैसे करेंगे, आपने सिंपली पढ़ा होगा। देखो सबसे पहले ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2, 2 को 1 से भाग देंगे 2 आ जाएगा, गुना करेंगे 2 हो जाएगा, प्लस के कितना हो जाएगा, 2 को 2 से भाग देंगे 1 होगा, यानी 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे क्या हो जाएगा 2, है ना। अब देखो कोई भी संख्या p बाय क्यू डिवाइडेड बाय r बाय s के रूप में रहता है, ठीक है। तो इसको क्या लिखते हैं, p बाय क्यू इंटू लिखते हैं, तो ये जब जाता है तो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, यानी क्या हो जाएगा, अब s ऊपर हो जाएगा r नीचे हो जाएगा, है या ना। तो इसके नीचे अगर कुछ नहीं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 और 2 5/2 हो गया, हाँ या ना। और इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 इस तरीके से, और 1/2 लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5/4, यानी 5/4 क्या होगा, इनके बीच का एक परिमेय संख्या होगा। अगला परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, अब देखो एक पहला क्या निकला था हमारे पास 3/2, एक क्या निकला 5/4। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के अगर 2 से भाग देंगे हम लोग तो क्या निकलेगा, इनके बीच का निकलेगा परिमेय संख्या, यानी 5/4 और 3/2 को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो कितना निकलेगा, इनके बीच का परिमेय संख्या निकलेगा। तो यहाँ से आपको 11/8 एक परिमेय संख्या निकलेगा, यानी एक क्या हो गया आपके पास 11/8 परिमेय संख्या हो गया। अब क्या करेंगे, 5/4 जो निकला हुआ था इसको 2 से जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इस तरीके से क्या निकल जाएगा हमारे पास 13/8 एक परिमेय संख्या निकलेगा, ठीक है। इस तरीके से हम देख रहे हैं क्या कि अलग अलग तरीके से इस तरीके से सारे संख्याओं को जोड़ के, और हम यहाँ से देख क्या पा रहे हैं कि इस तरीके से हमारे पास अलग अलग परिमेय संख्याएं उनके बीच में प्राप्त होती है। ये तो हो गया पहला तरीका कि क्या करते जाओ, जोड़ते चले जाओ और इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 7/4 दिया हो तो 7/4 कैसे निकलेगा, 3/2 को 2 से जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 7/4, ठीक है। ये तो हो गया आपके पास पहला तरीका। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लीजिए आपको क्या कहा गया है कि 1 और 2 के बीच में 5 बोला गया ना, 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं हमें लिखने को कहा गया। अब देखो इसको पहला तो इस तरीके से किया हमने, दूसरा तरीका क्या है, मेथड नंबर 2, हम क्या करेंगे, 1 और जो 2 है, ठीक है, 1 और 2 को अगर हमें मान लीजिए 5 निकालना है संख्या, तो क्या करेंगे, उससे 1 जोड़ के यानी 6 जोड़ के ऊपर और नीचे क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। मान लीजिए 6 निकालने को कहा जाता है तो 6 + 1 7 करते हैं, यानी कि मान लीजिए 1 को क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई किया और 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो गया आपके पास 6/6। उसी तरीके से क्या करेंगे, 2 को भी सेम तरीके से 2 को भी 6 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12/6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान देंगे, इसी संख्या को सॉल्व करोगे तो 1 निकलेगा, इस संख्या को सॉल्व करोगे तो क्या निकलेगा 2 निकलेगा, यानी इसको देखोगे तो 1 को ही हम लिख रखे इस पे, और यहाँ ध्यान दोगे तो 2 को ही लिखा गया है, हाँ या ना। अब इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग, अब देखो हमें कितना चाहिए, 5 संख्याएं चाहिए, तो 6/6 तो कितना हो गया, ये 1 हो गया, तो 6/6 के बाद जो होगा 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6, इन सब को जब हम लोग लिख देंगे तो ये कहाँ पे उपस्थित होंगे, सारे के सारे ये जितनी भी संख्या है 1 और 2 के बीच में ही उपस्थित होंगे। यानी इस तरीके से आप मान लीजिए अगर आपको 4 बोलेगा तो 4 + 1 से क्या करोगे, यानी 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे दोनों संख्याओं को। मान लीजिए 10 बोला तो 11 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। तो इस तरीके से जितना बोलेगा उससे 1 बढ़ा करके क्या करोगे, ऊपर नीचे गुना भाग करोगे और उनके बीच के सारे संख्याओं को अगर आप जोड़ मतलब
ले लोगे तो वो क्या होंगे, उनके बीच के परिमेय संख्याएं होंगी। मैं आशा करता हूं कि दोनों के दोनों तरीका आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसी चीज को अभी हमने थोड़ी देर पहले ही कह दिया था कि किन्हीं दो दी गई परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती है। दो संख्या बोले, परिमेय संख्या बोले, कैसा भी संख्या बोले, उनके बीच में क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, अनगिनत परिमेय संख्याएं प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब यहाँ से आपके पास कुछ सवाल और पूछ रही है ये बच्ची, यानी आपके दिमाग में जो आ रहा है, ये बच्ची फिर से सवाल क्या पूछ रही है कि मान लीजिए आपने क्या करा, प्राकृत संख्याएं ले लिया, ठीक है, पूर्ण संख्याएं ले लिया, साथ ही क्या ले लिया, पूर्णांक भी ले लिया, और साथ में परिमेय संख्याएं भी आप ले लिए। ठीक है, सारे संख्याएं ले लिए तो संख्या रेखा पर बची हुई संख्याओं को क्या कहा जाएगा, यानी इसके बाद में कुछ संख्याएं बची रह सकती हैं क्या, तो आप देखोगे अभी थोड़ी देर पहले बाद में देखेंगे कि हाँ कुछ संख्याएं अभी भी बची रहती हैं। ठीक है, इन्हें हम किस प्रकार पहचानते हैं, अर्थात इन संख्याओं को परिमेय संख्याओं के बीच हम किस प्रकार से भेद करेंगे, ये अब थोड़ी देर बाद देखेंगे। यानी सारे संख्याओं को लेने के बाद भी हमारे पास संख्याएं रह जाएंगे। ठीक है, जैसे कि चलो वो जानने से पहले हमारे पास कुछ सवाल हैं, इनको क्या करते हैं हम लोग पहले सॉल्व करेंगे, फिर आगे के सेगमेंट में हम लोग अपरिमेय संख्याएं पढ़ेंगे। देखो प्रश्नावली 1.1 आपसे क्या पूछा गया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। तो आप क्या देखते हो, 0/1 लिख सकते हैं। शून्य क्या है आपका, पूर्णांक संख्या है, एक क्या है आपका, पूर्णांक संख्या है, और एक इज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी क्या कह सकते हैं इसको, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। आंसर क्या लिख सकते हैं हम लोग, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, और इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। बात क्लियर है, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल आपसे क्या पूछा गया, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैं अगर कहूँगा तो सेकेंड मेथड जो हम लोग यूज किए थे उसको अगर आप यूज करोगे तो ज़्यादा क्या होता है, आसान होता है इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अब 3/4 के बीच में हमें कितना बोला है, 6, 6 बोला है, तो कितना से हम लोग 3 को कितना से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, 3 को 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, कितना हो गया ये 21/7, और 4 को भी क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, इतना क्या हो गया ये 28/7। यानी इन दोनों के बीच के सारे संख्याओं को लिख लेंगे तो क्या होंगे, 3 और 4 के बीच के 6 परिमेय संख्याएं होंगे। यानी पहला क्या हो जाएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये क्या हो जाएंगे, सारे के सारे परिमेय संख्या हो जाएंगे, यानी 6 परिमेय संख्या हो जाएंगे किन के बीच में, 3 और 4 के बीच में। बात क्लियर है। चलो दूसरा क्वेश्चन भी आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब देखो आपके पास क्या है, अगला सवाल है आपके पास 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने को कहा गया है। ठीक है, तो 3/5 है और कितना है आपके पास 4/5 है, कितनी संख्याएं बोला गया आपको 5, तो इसको क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ये कितना हो गया 18/6, ये कितना हो जाएगा 24/6, यानी यहाँ से लिखेंगे हम लोग 19/30
20/30, 21/30, 22/30 और साथ ही 23/30, ये पांचों के पांचों क्या होंगे, इनके बीच के परिमेय संख्याएं होंगी। यानी इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी दिए गए दो, चाहे परिमेय संख्या हो या फिर प्रकृत संख्या हो या पूर्णांक संख्या हो, उनके बीच में आपको जितना बोला जाएगा उतना आप क्या कर सकते हो, परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हो। चलिए, आई थिंक आपको तीसरा क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्या पूछा गया है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। सत्य और असत्य पूछा गया आपसे। प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जितने भी प्रकृत संख्या होती है एक पूर्ण संख्या होती है। सत्य है या असत्य है? तो देखो कि प्रकृत संख्या 1 2 3 4 इस तरीके से होता है, ठीक है। इसमें 0 मिला देंगे तो क्या हो जाता है, ये पूर्ण संख्या होती है। तो प्रकृत संख्या बोल रहा है, यानी इसके दाहिने साइड वाले संख्या को पूछ रहा है। तो सारे के सारे क्या है, पूर्ण संख्या होती है। तो क्या लिखेंगे, हाँ, प्रत्येक प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या में जो है 0 से लेकर के सारी की सारी प्रकृत संख्याएं आ जाती है। दूसरा सवाल क्या है आपके पास, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा सत्य। और एक्सप्लेन कर लोगे अपने शब्दों में कि जितने भी प्राकृत संख्या होती है सारे के सारे पूर्ण संख्याएं होती है। क्योंकि पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होकर, 0 से शुरू होकर के अनंत तक जाती है, और प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर के और अनंत तक जाती है। अगला सवाल क्या आपके पास, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक में देखो अब इधर माइनस वाले भी आ जाते हैं, ठीक है। तो सारे इधर वाले पूर्णांक तो आपके पूर्ण संख्या नहीं है, इधर सारे के सारे क्या है, इधर पूर्ण है, लेकिन ये नेगेटिव वाले तो पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, असत्य। कारण में क्या लिखोगे, क्योंकि पूर्ण संख्याएं ऋणात्मक परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। बात क्लियर है? चलिए अगला सवाल है आपके पास, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यानी जिसको P/Q के रूप में लिखते हैं, जहाँ Q क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 हो। तो इस तरीके से जितनी संख्याओं को लिखेंगे सारे के सारे पूर्ण संख्याएं होंगी क्या, तो क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए किसी भी संख्या को, लेट से अभी अगर मान लीजिए 3/4 लिखते हैं, तो 3/4 क्या एक परिमेय संख्या तो है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या में क्या है, बिल्कुल कंप्लीट वाले संख्या ही यूज होते हैं, जैसे 1 2 3 4 0 ये यूज होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो इतना आप क्या करोगे, रिवीजन कर लेना एक बार ढंग से, और इन सारे जिन चीज़ों को अभी हमने बताया आपको, इनको एक बार रिवीजन करने के बाद इन सारे क्वेश्चंस को आप अपने से करने की कोशिश करोगे, ठीक है। इसके अगले वीडियो में हम लोग लेकर के आएंगे अपरिमेय संख्याएं, और साथ ही क्या करेंगे, उसके आगे के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। चलो, तो आराम से बिल्कुल एक एक चीज़ों को समझते हुए पढ़ते चले जाओ और प्रैक्टिस करते चले जाओ, ठीक है। इसी तरीके से अगर वीडियो आपको सही लगे तो अपने छोटे छोटे दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ शेयर करें, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग सीखते रहेंगे सारी चीज़ों को। इसी चैनल में हम लोग साइंस के भी सारे चैप्टर को एक एक करके हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।